अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना वायरस और तवक्कुल। दीन इस्लाम की इंतहाई बुनियादी और अहम तालीमात में से एक नुक्ता है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम ताकतों और कुदरतों का मालिक समझते हुए और उसे अपने बंदों के साथ इंतहाई मेहरबान समझते हुए उस पर भरोसा करना और उससे खैर की उम्मीद रखते हुए अपने हर मामले को उसके हवाले करते हुए ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाना। ये तवक्कुल ईमान का तकाज़ा भी है और ईमान का नतीजा भी है। कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर तवक्कुल को ईमान के एक इंतहाई अहम तकाज़े के तौर पर बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातब होते हुए फरमाते हैं, या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू। ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो फिर उस पर तवक्कल करो, उस पर भरोसा करो। इसी तरह कुरान एक और जगह फरमाता है, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि वो फ़कत अल्लाह पर भरोसा करें। दूसरी तरफ इंसानी फितरत के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, इंसान के अंदर फितरी तौर पर जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक इफ़रात है और दूसरी तफरीत है। इफ़रात का मतलब है किसी भी मामले में हद से आगे बढ़ जाना, यानी ज़्यादती वाले पहलू की तरफ माइल होना, और तफरीत का मतलब है किसी मामले में हद से पीछे रह जाना, यानी कमी वाले पहलू की तरफ माइल हो। इन दोनों के दरमियान एतदाल है, जिसका मतलब है किसी भी मामले को उसकी असल हद के अंदर कायम रखना। इंसानी ज़िंदगी के अंदर बेशतर गुमराहियाँ इफ़रात के रास्ते से आती हैं या फिर तफरीत के रास्ते से आती हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर जुल्म की जो डेफिनेशन की गई है, उसके मुताबिक इफ़रात और तफरीत दोनों सूरतें जुल्म की हैं। इंसान ज़िंदगी के अंदर अक्सर व बेशतर किसी मामले में इफ़रात और किसी में तफरीत का शिकार हो जाता है। यही मामला तवक्कुल के साथ भी है कि बहुत सारे लोग तवक्कुल के मामले में हद से बढ़ते हुए इफ़रात का शिकार हो जाते हैं, और इसके बरअक्स लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है कि जो इस मामले में ज़रूरी हद से भी पीछे रह जाती है, यानी तफरीत का शिकार हो जाती है। कम लोग ऐसे हैं जो इस मामले में सही रवश को अपना पाते हैं। मामले को सही तरह से समझने के लिए तीन अल्फाज पर गौर करें। एक है तात्तुल, और दूसरा है ताक्कुल, और तीसरा है तवक्कुल। तात्तुल ये है कि इंसान किसी मामले में अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस मामले की जो ज़रूरी तदाबीर हैं और जो ज़रूरी कोशिशें और काविशें हैं, उनको बरूए कार ना लाए। जैसा कि हम बद्दू वाले मामले में देखते हैं कि वो तवक्कुल कर रहा है अल्लाह पर, मगर ऊँट की रस्सी को बांधे बगैर, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस तर्ज़े अमल को दुरुस्त करार नहीं दे रहे, इसलिए कि ऊँट की रस्सी को बांधना तो उसके अपने इख्तियार में था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का निज़ाम ऐसा बनाया है कि ये असबाब की दुनिया है। हर मामले के अंदर असबाब की कड़ियाँ इंसान को मिलानी है और उनके अंदर फिर नताइज खालिक़े कायनात ने पैदा करने हैं। मिसाल आप यूँ समझ लें कि ये मामला 50-50 का है। मसलन इंसान अगर ताकत और क़ुव्वत हासिल करनी चाहता है तो ग़ज़ा उसी ने खानी है और ताकत अल्लाह ने देनी है। इसी तरह बीमार होने पर सेहत याबी चाहता है तो दवा उसी ने खानी है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसमें सेहत देनी है। इसी तरह इंसान अगर फसल उगानी चाहता है तो बीज, खाद और दीगर लवाज़मात उसी ने पूरे करने हैं, और उसके बाद फसल को जो उगाना है वो इंसान के इख्तियार में नहीं, वो अल्लाह ने उगाना है। अगर इंसान किसी भी मामले में अपनी कोशिशों और काविशों को पूरा किए बग़ैर अल्लाह पर तवक्कुल करे, भरोसा करे, तो ये तर्ज़े अमल सही नहीं होगा, और यही तवक्कुल के अंदर वो सूरत है जिसको हम इफ़रात कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ मैंने बोला था तअक्कुल। तअक्कुल का मतलब है अपनी अकल,
अपनी फहमो फरासत, अपने इल्म, अपने हुनर और अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करना और इसी को सब कुछ समझ लेना, ये रवश भी ईमान के मुनाफी है। इसलिए कि किसी भी मामले के अंदर जब तक अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल ना हो, फ़कत इंसान की कोशिश और काविश कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकती। तो ये तवक्कल के अंदर दूसरी सूरत है जिसको तफरीद कहा जाता है, और लोगों की एक बड़ी अक्सरियत हर दौर के अंदर इसमें मुब्तला होती है। गो ज़ुबान से इतराफ़ नहीं करती है, मानती नहीं है, मगर अमली सूरत हाल यही है कि अल्लाह पर वो तवक्कल और वो भरोसा नहीं होता है जो कि होना चाहिए। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ मैंने बोला तवक्कल। तवक्कल का मतलब ये है कि किसी भी मामले के अंदर जो ज़रूरी असबाब और लवाज़मात इंसान के दायरा इख्तियार में हैं, जो कोशिशें और काविशें वो कर सकता है, उनको बरूए कार लाना, उसमें किसी किस्म की कमी ना छोड़े, मगर ये सब कुछ करने के बाद भरोसा अपनी कोशिशों और काविशों पर ना करे, मगर भरोसा नतीजे के एतबार से अल्लाह पर करते हुए उस मामले को अल्लाह के हवाले कर देना और हर किस्म के खदशों से, वसवसों से, डर से, खौफ से जहन को आज़ाद कर लेना कि नतीजा पता नहीं क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। इस हवाले से मुतमईन हो जाना कि अल्लाह जो करेगा वो बेहतर ही करेगा। ये है तवक्कल का वो तसव्वुर जो कुरान और हदीस से मिलता है और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को हमारे लिए एक रोल मॉडल बनाया है। फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी मुस्तकिल तौर पर एक अमली नमूना, एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तय्यबा को हम देखते हैं तो उसके अंदर तवक्कल का यही मफ़हूम हमें नज़र आता है कि हर मामले के अंदर जो कुछ अपने बस में है वो कुछ किया जाए, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा किया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए। आप ग़ज़वा बदर को देख लें, ओहद को देख लें, खंदक को देख लें, पूरी ज़िंदगी के अंदर हर जगह पर आपको तवक्कल का यही मफ़हूम नज़र आएगा। और इसी तसव्वुर को हमारे पंजाबी के एक मारूफ सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर के अंदर यूँ समोया कि माली दा कम पानी देना, पर पर मुश्कां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। अब सफ़र के तवक्कल के इस तसव्वुर को अगर समझ लिया जाए तो इसको अपनाया जाए तो उसके नतीजे में एक तरफ तो इंसान अल्लाह की रहमतों और उसकी मदद व नुसरत का मुस्तहिक बन जाता है, जैसा कि कुरान ने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए उसे फिर दुनिया के अंदर कमी कोई नहीं रहती है, डर और खौफ उसके लिए कोई नहीं है। सो एक तरफ से इंसान अल्लाह की मदद व नुसरत का मुस्तहिक बन जाता है और दूसरी तरफ गैर ज़रूरी खौफ से, डर से, वहमों और वसवसों से निजात पा जाता है। तवक्कल के इस तसव्वुर को अगर इंसान सोच विचार करके एक दफ़ा अगर अपने दिमाग के अंदर उतार ले, महज कापी पेस्ट के दर्जे के अंदर जहन में ना रखे, वो तो पहले से मौजूद है, बल्कि उसे शख्सियत के अंदर उतारते हुए शख्सियत के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए, तो इस एक के नतीजे के अंदर ही ये होगा कि ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानियां और उसके मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो कोरोना वायरस के हवाले से भी हमें तवक्कल के इसी तसव्वुर को लेना है। कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियातें हो सकती हैं वो हमने करनी है, वो ज़रूरी हैं, वो असबाब की फराहमी के दर्जे में, मगर वो सब कुछ करने के बाद उसके बाद कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि भरोसा फ़कत अल्लाह पर करना है। और इस फार्मूले को सिर्फ कोरोना पर अप्लाई नहीं करना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हर छोटे बड़े मामले के अंदर तवक्कल के इसी तसव्वुर को अप्लाई करना है। इसको अपना कर देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जीना भी आसान हो जाएगा और मरना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।